जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो सिर्फ जो है मुद्दों से भटकाने का काम करती है। सच्चाई ये है कि इवन ओड की भी तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने एक निर्णय लिया कि 400% अपने विधायकों की तनख्वाह जो है बढ़ाई और जिसकी बहुत बड़ी आलोचना होनी थी, उससे लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए इन्होंने ओड इवन की तरफ गए। और अभी भी आरती जी जो कह रही थी, हो सकता है सफाई अभियान में कुछ गलतियां रही हैं, नहीं हुआ उतना सक्सेस जो है मानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो आज अपने पर्यावरण के विषय से भटका के मोदी जी की नाकामियों को गिनवाने की तो बात कर रहे हैं, अपने विषय से भटकाने का काम कर रहे हैं। यही केजरीवाल जी की पद्धति रही है, इसी तरह से वो काम करते हैं। वाईफाई के लिए इन्होंने कहा, कहीं कुछ नहीं हुआ, पूरी दिल्ली में कैमरे लगा देंगे, महिला सुरक्षा लेके आएंगे, मार्शल्स होंगे जो कह भी नहीं आते, बसों के अंदर मार्शल्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिल्ली के हेल्थ के कर्मचारी 6,000-7,000 कर्मचारी हैं, इनको पक्का कर देंगे। एजुकेशन के अंदर टीचरों की कमी जो है उसको दूर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो टीचर उनको लगा देंगे। तमाम ऐसी विफलताएं हैं जिनकी तरफ इन्होंने शुरू भी नहीं किया। सच्चाई तो ये है कि अब से कुछ दिन पूर्व जो है केजरीवाल जी के घर के ऊपर दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हजारों कर्मचारियों ने धरना दिया, मगर केजरीवाल जी ने उनसे मिलना भी दोबारा नहीं समझा और वो लोग धक्के खा के वहां से निकल के गए। तो इस तरह की ये पत्ती है, दिल्ली का दुर्भाग्य है। और सच में अगर मैं कहूं कि 2015 वर्ष के लिए अगर किसी सबसे खराब सरकार को चुना जाएगा तो उसमें केजरीवाल जी की सरकार होगी। तमाम फेलियर इसके अंदर रहेंगे। मैं एक बात और साथ में कह देना चाहता हूं, संजीव निगम जी बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को जो है, लेकिन संजीव प्रवक्ता है, करना पड़ेगा, लेकिन संजीव जी सच्चाई से भागना नहीं। मैं बुराड़ी विधानसभा से बिलोंग करता हूं। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, ओड इवन तो पूरी दिल्ली की समस्या हो सकती है, वहां के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां का स्कूल जो हफ्ते में 2 दिन लगता है, वो बिल्डिंग डेंजरस है, वहां पे सरकार का ध्यान नहीं है। हमारे लोग उपराज्यपाल को गए, वहां के आरडब्ल्यू के लोग उपराज्यपाल को जाके मिल गए, लेकिन हल निकला कि 2-2 दिन हफ्ते में आएंगे, 2 दिन पहली से 5वीं तक के बच्चे, 2 दिन 8वीं से 10वीं तक के बच्चे, और 2 दिन से मतलब उसमें सरकार चाहे ना, सरकार की प्राथमिकता तय करे। ये तो सरकार ने अपनी प्रायोरिटी तय करनी होती है कि मैं किस तरफ मुझे काम करना है। लेकिन किस तरह की एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। आज बच्चों के साथ बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही है, 15 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी। आज तक तो होता था कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती थी और बच्चों को और प्रिपेयर किया जाता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पॉल्यूशन जो है एक बड़ा विषय है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए जिस तरह की ये तैयारी है, ये तैयारी जो है बिल्कुल जो गलत है, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन बार बार हम वही कह रहे हैं कि 70% पॉल्यूशन जिन वजहों से है, आपने उसको नहीं पकड़ा, आपने 30